छाया के पीछे। एक छोटे से गांव में एक चिरपिंग की आवाज़ें और हवा की सरसराहट शांतिपूर्ण माहौल बनाते थे। वहाँ एक रहस्यमय छाया के बारे में कहानियाँ प्रचलित थी। गांव के लोग मानते थे कि गांव के बाहर एक पुराना पेड़ है जिसकी छाया में कई रहस्यमय घटनाएं होती है। इस पेड़ की छाया को छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव के सबसे साहसी युवक राजू ने इन कहानियों को हमेशा दिलचस्प माना था। वह हमेशा अपने दादा से सुनता था कि इस पेड़ की छाया के पीछे एक पुराना रहस्य छिपा हुआ है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। राजू ने गांव की सभी सावधानियों को नजरअंदाज करते हुए एक शाम को पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। सूर्यास्त के समय पेड़ की छाया और भी लंबी और गहरी हो जाती थी। वह धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा और उसकी छाया में खड़ा हो गया। पेड़ की छांव में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पेड़ की छाया में कुछ अजीब और धुंधला सा देखा। अचानक छाया में एक पुराना संदूक उभरा। राजू ने संदूक की ओर बढ़ते हुए इसे खोला और उसमें एक पुराना कागज और एक चमचमाता हुआ पत्थर पाया। कागज पर एक संदेश लिखा हुआ था, जिसने भी इस संदूक को खोला है उसे रहस्य का सामना करना होगा। राजू ने पत्थर को ध्यान से देखा और पता चला कि यह एक खास प्रकार का अंबर है जिसे कई सदियों पहले खो दिया गया था। यह अंबर गांव की शांति और समृद्धि का प्रतीक था। राजू ने महसूस किया कि यह अंबर और संदेश एक महत्वपूर्ण संकेत है। गांव की शांति और समृद्धि को बहाल करने के लिए उसे यह अंबर वापस लाना होगा और संदूक में रखे संदेश का पालन करना होगा। राजू ने गांव के बुजुर्ग से सलाह ली और पता चला कि यह अंबर एक बार एक पुराने श्राप के कारण खो गया था। श्राप ने गांव में अशांति फैलाई थी और अंबर के बिना गांव की खुशहाली धीरे धीरे कम होती गई। राजू ने निर्णय लिया कि वह गांव की खुशी को वापस लाने के लिए अतीत के श्राप को दूर करेगा। उसने अंबर को लेकर पुराने मंदिर की ओर यात्रा की जहां से श्राप की उत्पत्ति हुई थी। राजू ने मंदिर के पुरानी दीवारों और खंडहरों के बीच जाकर एक पुरानी कक्ष का पता लगाया, जहां उसने एक और पुराना ग्रंथ पाया जिसमें श्राप को समाप्त करने की विधि लिखी। उसे यह भी पता चल गया कि अंबर को विशेष रीति से प्रतिष्ठित करना होगा और श्राप के काले संकेत को मिटाना होगा। राजू ने पूरी श्रद्धा और साहस के साथ विधि का पालन किया। उसने अंबर को प्रतिष्ठित किया और पुरानी मंत्रों का जाप किया। धीरे धीरे श्राप की काली छाया मिटती गई और गांव में सुख शांति लौट आई। राजू की कठिन यात्रा और साहस ने गांव को पुनः खुशहाली और समृद्धि प्रदान की। गांव के लोग उसकी बहादुरी को सहराते हुए उसे हीरो मानने लगे। पेड़ की छाया अब एक नई पहचान के साथ गांव का हिस्सा बन गई और पुराना रहस्य समाप्त हो गया। गांव में शांति और समृद्धि लौट आई थी, लेकिन राजू को लगता था कि पुराना रहस्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। एक दिन उसने पेड़ के पास जाकर देखा कि वहां एक नई खंडहर बन गई थी। खंडहर के अंदर एक पुराना सिक्का और एक ताम्रपत्र था। सिक्के पर एक विशेष चिन्ह था जो उसने पहले कहीं देखा था। ताम्रपत्र में लिखा था, सच्ची शांति तब आती है जब अतीत की गहराई में छिपी सच्चाई उजागर हो जाए। राजू ने महसूस किया कि यह नया संकेत हो सकता है जो उसे अतीत की नई परत की ओर ले जा रहा था। राजू ने गांव के बुजुर्ग से इस चिन्ह और पत्र के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने बताया कि यह चिन्ह एक प्राचीन देवी का प्रतीक है जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने गांव की रक्षा के लिए एक शक्ति को सुरक्षित रखा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उस शक्ति की पहचान खो गई थी। राजू ने यह तय किया कि वह इस शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इस खोज के लिए उसे गांव से बाहर एक पुरानी गुफा की ओर जाना होगा।
जहां इस शक्ति को सुरक्षित रखा गया था। राजू ने कई दिन की यात्रा की और अंततः उस गुफा तक पहुंच गया जिसके बारे में बुजुर्ग ने बताया था। गुफा का प्रवेश एक प्राचीन पत्थर से ढका हुआ था। राजू ने बड़ी मेहनत से पत्थर को हटाया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा में एक प्राचीन मंदिर था जिसमें देवी की मूर्ति और एक पुराना तंत्र मंत्र पुस्तिका थी। पुस्तिका में लिखा था कि देवी की शक्ति को पुनः जागृत करने के लिए एक विशेष पूजा और अनुष्ठान की आवश्यकता है। राजू ने पूजा की तैयारी की और सभी अनुष्ठान विधियों को सही से पालन किया। पूजा के दौरान गुफा में अजीब तरह की चमक और ऊर्जा का संचार होने लगा। अचानक देवी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और गुफा की दीवारों पर अद्वितीय चित्र उभरने लगे। देवी ने राजू को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसने जो सच्ची शांति की खोज की है वह अब पूरे गांव में अस्थायी रूप से बनेगी। देवी ने राजू को एक अमूल्य वस्तु दी जिसे गांव में स्थापित किया जाना था। राजू ने अमूल्य वस्तु को लेकर लौटते समय सोचा कि यह वस्तु गांव की सांस्कृतिक और इतिहास को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी। गांव में वापस आकर उसने वस्तु को प्रमुख स्थान पर स्थापित किया और देवी की पूजा की विधि को भी नियमित किया। गांव के लोग राजू के साहस और संपन्न की तारीफ करते हुए उसकी कथा को बच्चों को सुनाने लगे। गांव में खुशी और समृद्धि के साथ साथ अब देवी की पूजा और मान्यता भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। राजू की यात्रा ने गांव को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया। गांव में समृद्धि और शांति का एक नया युग शुरू हुआ और राजू की बहादुरी और दृढ़ता की गाथा हर दिल में बस गई। राजू जानता था कि शांति और समृद्धि केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने अतीत और आंतरिक स्वभाव को समझने और स्वीकार करने से मिलती है। गांव ने सीखा कि केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी सजग और जागरूक रहना आवश्यक है। राजू की कहानी अब पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रेरणा बन गई और गांव की समृद्धि और शांति की यात्रा एक अस्थायी उदाहरण के रूप में स्थापित हो गई। गांव में अमूल्य वस्तु की स्थापना के बाद राजू ने सोचा कि अब उसकी यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन एक रात उसे एक अजीब सपना आया। सपने में एक पुराना आत्मा उसे एक नई चुनौती का संकेत देती है और बताती है कि पुरानी छाया अब भी गांव की शांति को खतरे में डाल सकती है। राजू ने सपना को गंभीरता से लिया और महसूस किया कि यह छाया वास्तव में छिपे हुए खतरे की ओर इशारा कर रही है। उसने तय किया कि वह इस छाया को खोजेगा और गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। राजू ने गांव के पुरानी पुस्तकालय से पुरानी किताबों की खोज शुरू की। उससे एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें लिखा हुआ था कि एक प्राचीन आत्मा का साया कई सालों पहले गांव में फैला था, लेकिन उसे एक विशेष अपहरण द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। ग्रंथ में दिए गए निर्देशों के अनुसार राजू को एक खजाना ढूंढना था जिसे साया की हड्डी कहा जाता था। यह खजाना गांव के आसपास कहीं छिपा हुआ था और इसे प्राप्त करने के लिए एक विशेष कुंजी की जरूरत थी। राजू ने कुंजी की खोज के लिए गांव के सभी पुराने स्थलों की जांच शुरू की। उसने पुरानी किलों, मंदिरों और खेतों की खुदाई की, लेकिन कुंजी का प्राप्त नहीं चला। एक दिन उसने एक बुजुर्ग महिला से सुना कि गांव के पुराने पेड़ के नीचे एक गुप्त सुरंग हो सकती है। राजू ने उस पेड़ की ओर बढ़ते हुए जमीन की खुदाई की और एक सुरंग का प्रवेश बिंदु पाया। सुरंग में प्रवेश करने पर उसे पुराना संदूक मिला जिसमें एक शानदार सोने की कुंजी और कुछ पुरानी वस्तुएं थी। कुंजी को लेकर राजू ने ग्रंथ के निर्देशों का पालन करते हुए सुरंग के अंतिम भाग में प्रवेश किया। वहां उसे साया की हड्डी मिली। यह एक अनोखी हड्डी थी जिसे पुराने श्राप को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जाना था। राजू ने हड्डी को सही स्थान पर स्थापित किया और विशेष अनुष्ठान किया। अचानक एक काला धुंधलापन कक्ष में भर गया
और हड्डी की ऊर्जा ने उसे दूर कर दिया। साया की काली छाया धीरे धीरे मिटने लगी और एक शांति की लहर पूरे गांव में फैल गई। राजू ने महसूस किया कि शांति को सुरक्षित रखने के लिए अब उसे गांव की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। उसने गांव के लोगों को पुराने ग्रंथ और पुस्तकों के बारे में बताने का निर्णय लिया ताकि भविष्य में किसी भी रहस्य या खतरे का सामना बेहतर तरीके से किया जा सके।